हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, मार्केट में कुछ ना कुछ बदलता है और मौका बनता है, और जिसका अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए और आपका फायदा हो पाए, तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। और दोस्तों, वीडियो ठीक लगे तो लाइक कर देना, जिससे कि यूट्यूब आपको ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो सबसे पहले पहुंचा दे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, आज सुबह मैंने टेलीग्राम पे अपडेट कर दिया था कि देखो यहाँ पे जो यूएस की तरफ से खास करके जो ट्रम्प की तरफ से एक सिंपल सा स्टेटमेंट जारी किया गया, जहाँ की बस किसी कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बोल दिया ऐसा कि भाई नाटो के जितने भी मेंबर्स हैं वो लोग अपना क्या बोलते हैं रसिया के ऊपर सैंक्शंस लगाना चालू कर दें और 50 से 100% के टैरिफ्स लगाना चालू कर दें। तो एक तरीके से ट्रम्प की तरफ से थोड़ा सा प्रेशर डाला गया, और ये सैटरडे संडे के बीच में ये सारी चीज़ें हुई जब ग्लोबल मार्केट भी बंद था और हमारा मार्केट भी बंद था। अभी बात करेंगे आज के दिन की, तो देखो ओवरऑल अगर ग्लोबल मार्केट का सिनेरियो देखें, जो कि टेलीग्राम पे भी अपडेट कर दिया था मैंने, उसमें तो सब कुछ फ्लैट ही दिख रहा था। सारे कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा मोमेंटम नहीं था। यूएस का मार्केट भी फ्लैट था, तो आज हमारा मार्केट भी वैसा ही रिएक्ट किया। अगर ओवरऑल तुम देखोगे यहाँ पे निफ्टी भी मतलब खुली जहाँ पे क्या बोलते हैं 25,000 के लेवल के आसपास, और वहीं कहीं ट्रेड करके अभी बंद होने वाली है। वैसे दोस्तों, अगर आपको लाइव मार्केट में इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग लेवल्स और पॉजिटिव नेगेटिव न्यूज़ का इंपैक्ट जानना है, क्योंकि मार्केट का हर छोटा बड़ा अपडेट वीडियो बनाने का वेट नहीं करता, तो आप टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइए, जिससे कि आप मार्केट में 24/7 अपडेटेड रह सकें और आपका फायदा हो सके। लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी देखो कुछ ऐसा ग्लोबल सिनेरियोस क्रिएट तो नहीं हुए हैं, खास करके निगेटिव ऐसा कुछ नहीं आया। अगर जो ट्रम्प का टैरिफ का जो न्यूज़ आई थी, और जो नाटो देश हैं उनके ऊपर जो भी टैरिफ इन्होंने बोला कि टैरिफ लगाया जाए सारे कंट्रीज़ के ऊपर नाटो मेंबर्स के द्वारा, तो ऐसा कुछ उसकी वजह से तो ऐसा कुछ अभी तक कुछ इम्पैक्ट नहीं दिखा मार्केट में। और ओवरऑल अगर पिछला तुम जाके देखोगे तो बहुत बार स्टेटमेंट्स यूएस की तरफ से आए हैं, लेकिन फिर भी इंडियन मार्केट ने अच्छा खासा सस्टेन किया है, कुछ गिरावट नहीं आई है। यूएस का जितना भी स्टेटमेंट आ रहा है उस पर कहीं ना कहीं अब इंडिया मार्केट सस्टेन कर रही है। क्यों? क्योंकि एक तरीके से ट्रम्प कुछ भी बोलता है और कुछ भी करता है, तो अब समझ में आ गया है कि जैसे वो जोकर वाला काम होता है कि भाई अब जोकर की बातों पे भरोसा थोड़ी नहीं किया जा सकता है, वो कुछ भी कर सकता है ना। लेकिन उस पर रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ देखो और छोड़ दो। तो वैसा कुछ सिनेरियो चल रहा है अभी तक। अभी देखो, बात करेंगे कि हमारा जो निफ्टी है, कल तो एक्सपायरी अगर देखोगे निफ्टी की, तो ओवरऑल आज के दिन निफ्टी ने सस्टेन किया। और ये 30 मिनट का चार्ट है, यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो अच्छा खासा जितने भी ऊपर गई नीचे आई वापस से। और ये जो ट्रेंड लाइंस मैंने मार्क करके लगाई है यहाँ पे, निफ्टी ने इसका जो सपोर्ट ले लेके ऊपर तक जा रही थी, आज इसको ब्रेकडाउन दिया है, लेकिन फुली ब्रेकडाउन नहीं आया, क्योंकि यहाँ से ये वाली जो ट्रेंड लाइन आ रही है उसको क्रॉस मार्क है यहाँ पे। अगर तुम देखोगे ये वाले ट्रेंड लाइन पे फिर सपोर्ट लेके फिर ऊपर चला गया, इसका ब्रेकडाउन आया। लेकिन अभी वही बात करेंगे कि इतना कुछ अभी मोमेंटम नीचे की तरफ सेलर्स अभी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है, क्योंकि ऊपर मार्केट अभी जाने के लिए है चांस, और ऊपर कहाँ तक जा सकता है उस पर भी बात करेंगे, और कैसे मैं प्लान करूँगा कल के दिन, और सारी चीज़ें कैसी रहेंगी, अगर उसमें कोई जीरो हीरो बनेगा, गैप अप गैप डाउन का कैसे प्लान रहेगा, BTST जितने भी मैं होल्ड कर रहा हूँ या फिर कोई होल्ड कर रहा है तो उसको कैसे प्लान कर सकते हैं, उन सब चीज़ों पे एक एक करके बात कर लेंगे। तो देखो यहाँ पे अभी क्या हो रहा है कि अगर तुम देखोगे तो 25,000 का जो लेवल है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट लेवल हो गया है, ये 25,000 का। अगर मार्केट जो है निफ्टी जो है कल के दिन इसके आसपास कहीं खुलती है, तो एक टाइम को एक स्पाइक थोड़ा नीचे आ सकता है, लेकिन मैं इधर कहीं भी पॉजिटिव प्राइस एक्शन अगर बनेगा तो मैं ऊपर के लिए प्ले करूंगा। और ये वाला ट्रेंड लाइन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बट जो फर्स्ट टारगेट मेरा यही रहेगा। उसके बाद सीधा हमारा 25,150 25,200 तक का मैं ऊपर के लिए प्लान करूंगा। अब वो देखने लायक है कि अगर निफ्टी जो है ये वाले ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेके ऊपर जाती है, क्योंकि ये भी बहुत लंबा ट्रेंड लाइन है नीचे से आ रहा है। अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो ये ट्रेंड लाइन करीब करीब यहाँ से आ रहा है, ये वाला, ये दोनों सपोर्ट लेके, तो निफ्टी ऐसे ऐसे जाके यहाँ पे आके एक बार सपोर्ट लेके ऊपर को निकल सकती है। तो ऐसा वाला कुछ सिनेरियो भी बन सकता है। और 25,000 का भी लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए, और हो सकता है कि 25,000 के लेवल तक आके यहाँ से सपोर्ट लेके निकल जाए। और ये सारे प्रोबेबिलिटीज़ रहते हैं मार्केट में। अगर हम बात करें अभी कि नीचे की तरफ क्या हो सकता है मार्केट में, देखो बहुत सिंपल सा यहाँ पे सिनेरियो क्रिएट हो रहा है कि अगर निफ्टी इसका ब्रेकडाउन दे दे और वापस से आके जब तक इसको टेस्ट नहीं करेगी, ये वाले ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन आएगा, तभी मैं नीचे के लिए श्योर हूँगा, और नीचे के लिए थोड़ा लंबे टारगेट के लिए 24,900 24,800 के लिए प्लान करूँगा। क्योंकि ये वाला ट्रेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका ब्रेकडाउन आना बहुत इंपॉर्टेंट, नहीं तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि यहाँ से निफ्टी आए और ये जो हमारा गैप है इसको फिल करके और नीचे ब्रेकडाउन ट्रैप करके लोगों को बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ शूट कर जाए। तो ऐसा कुछ चांसेस सिनेरियोज बन रहे हैं। अभी ओवरऑल फिर बात करेंगे दूसरा जो अभी क्या सिनेरियो इसमें बन रहा है। अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे अगर गैप अप गैप डाउन का अगर सिनेरियो हम देखेंगे तो यहाँ पे कैसे बन रहा है, और जितने लोग भी ऐसा पोजीशंस होल्ड करके जाते हैं तो उनका प्लान कैसे रहना चाहिए, एक जनरल चीज़ें बताऊंगा मैं आज, तो उसको समझो आप।
अगर कोई भी मार्केट में आप ये सोच रहे हो कि मार्केट अप ट्रेंड है, जैसा कि ये यहाँ पे अप ट्रेंड है और अब गैप अप खुलेगा, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग कॉल होल्ड करके चले जाते हैं। तो अभी देखो, अगर आपके हिसाब से मार्केट कॉल में खुल रही है, अगर ऊपर की तरफ खुल रही है, तो ऊपर का जो रेजिस्टेंस है ना, समझो आप मार्केट यहाँ कहीं खुली और ऊपर का रेजिस्टेंस हमारा 25,150 है या फिर कोई ट्रेंड लाइन आई है, तो उसका स्टॉप लॉस ऑलवेज उसका स्टॉप लॉस लगा के नीचे वाले प्ले करेंगे। तो इसका स्टॉप लॉस लगा के हमेशा नीचे वाले जितने भी लोग पुट होल्ड किया, जितने लोगों ने, उसको प्ले करेंगे। अभी नीचे वाले जिन लोगों ने कॉल होल्ड करी है, तो उनका कैसा बनेगा सिनेरियो कि अगर मान लो मार्केट गैप अप खुलती है तो बहुत बढ़िया है भाई। BTST का सिंपल इसका सिनेरियो होता है कि आपने गैप अप के लिए प्लान किया था, आपने कॉल की तरफ होल्ड किया था, तो आपको तुरंत बुक करके निकल जाना चाहिए। लेकिन जिन लोगों ने पुट होल्ड किया और कॉल में मार्केट खुल गई, तो वही बताया मैंने कि हाँ, ऊपर से एक स्टॉप लॉस लगाओ अपना, जो भी रेजिस्टेंस है, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल, उसके बाद वहाँ से तो वेट करना ही है आपको। कट जाए स्टॉप लॉस, निकल जाओ, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कल जो आपने बुक किया था, कल जो आपने ऑलरेडी ट्रेड लिया था, वही सोच के लिया था कि भैया स्टॉप लॉस देके निकल जाऊंगा मैं। नीचे के लिए देखो, यहाँ पे बहुत सिंपल सा है कि जिन लोगों ने कॉल होल्ड किया है और नीचे मार्केट खुल जाए या फिर फ्लैट खुल जाए, तो बहुत सिंपल सा है कि कल का जो मार्केट लो था उसके आसपास का कोई स्टॉप लॉस या फिर थोड़ा पास का स्टॉप लॉस लगा के ऊपर के लिए वेट करो। अगर मार्केट अप ट्रेंड हो सकती है तो, नहीं तो वेट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक थोड़ा सा एनालिसिस करना पड़ेगा चीज़ों का। जैसे कि यहाँ पे अभी मार्केट का सिनेरियो क्या है, हायर हो, हायर लो, हायर हाई का पैटर्न बना रही है मार्केट। तो अगर चांसेस है तो यहाँ पे टच करके मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, लेकिन वो बहुत लंबा हो जाएगा। एक दिन के अगर कैंडल्स की बात करें, सिर्फ सिंपल सा 15 मिनट्स या 30 मिनट्स के कैंडल्स की बात करें, तो ये बहुत बड़ा गैप है, इसमें आपका आधा प्रीमियम उड़ सकता है। तो ऐसा वाला सिनेरियो बनता है गैप अप या गैप डाउन का। ओवरऑल आप ऐसे ही प्लान करें, थोड़ा सेफली प्लान करें। चलिए बात कर लेते हैं सेंसेक्स की। सेंसेक्स में क्या अभी मोमेंटम चल रहा है और कैसा सिनेरियो सेंसेक्स में बन रहा है। तो देखिए, सेंसेक्स तो अपने बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पे अभी ट्रेड कर रहा है, क्योंकि सेंसेक्स ने अपने हाई को टच नहीं किया। जो रीसेंट वाला हाई था ये वाला, उसको टच नहीं किया। यहाँ से सेंसेक्स अभी ये वाले ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन दिया है, लेकिन नीचे ये जो सपोर्ट आ रहा था उसका बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट ले लिया है 81,790 का। अगर सेंसेक्स इसको ब्रेक डाउन देता है और सस्टेन करता है, तो मैं सीधा यहाँ तक के लिए तो प्लान करूंगा, क्योंकि चांसेस आर वेरी हाई कि नीचे तक सेंसेक्स आ जाए। कल प्रॉफिट बुकिंग एंड निफ्टी में होती है थोड़ी सी भी, तो सेंसेक्स सीधा यहाँ नीचे तक टच करने को आ जाएगा। ऊपर के लिए हम देखेंगे तो ऊपर के लिए हमारे पास बहुत सिंपल सा यही सिनेरियो यहाँ पे क्रिएट हो रहा है कि ऊपर का जो प्लान बनेगा हमारा यहाँ से बनेगा कि सेंसेक्स इसको जाए और ये अपना जो लेवल है वापस से इसको टच करके ब्रेक करे, तो 82,222-224 तक के लिए प्लान कर सकते हैं ऊपर का। लेकिन उससे ज़्यादा हम टारगेट नहीं प्लान करूँगा मैं, क्योंकि उसके ऊपर बहुत बड़ा यहाँ पे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। यहाँ मैं अपना बुक करने का ट्राई करूँगा, फिर कोई एंट्री बनेगी तो देखूंगा। तो ऐसा कुछ सिनेरियो सेंसेक्स में बन रहा है। ओवरऑल गैप अप गैप डाउन का भी बता दिया गाइज। और ट्रेड को प्लान करते समय हमेशा आप अपना कैलकुलेशंस रेडी रखें। आपके जितने भी कैपिटल है वो कैपिटल के हिसाब से ट्रेड करें। ज़बरदस्ती कुछ एक्स्ट्रा पैसा डालने की ज़रूरत नहीं है। जितना रिस्क एपेटाइट है आपका, उस हिसाब से प्लान करें, और खास करके स्टॉप लॉस ऑलवेज लगाएं। गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, कि जिससे कि ये वीडियोस और भी आप जैसे लोगों तक पहुँचे और मेरे को मोटिवेशन मिले और ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू।